मेरी रिपोर्ट में आप यकीन मानिए कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपको तीखी लग सकती है, लेकिन अगर आप संवैधानिक चश्मे से देखेंगे, संवैधानिक नज़रिए से देखेंगे तो शायद मेरी बात आपको अमृत से कम नहीं लगेगा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, जब मैं इस वीडियो पर और जब मैं इस चीज़ पर बात करूंगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी अच्छे से। सबसे पहले हम बात करते हैं वाराणसी के अंदर में। वाराणसी के अंदर में मुसलमानों के घरों को डेमोलिश कर दिया गया, कई मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया गया बुलडोज़र लगाकर। सोचने वाली बात यह है, आप कहेंगे कि उनका जुर्म क्या था, उनका कसूर क्या था। उनका कसूर कुछ नहीं था, उनका कसूर ये था कि उन पर इल्ज़ाम था कि उसने आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैनर को सपोर्ट किया था, उस मुद्दे को सपोर्ट किया था। अब आप थोड़ा सा हैरान होने के बजाय आप सोचने की कोशिश कीजिएगा, आप जिस देश में रहते हैं न कोई राजा राज करता है और ना ये तो मोनार्की है। ये देश एक लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर में हर किसी को 5 साल के बाद ये हक दिया जाता है कि अगर आपने जिस सरकार को वोट किया है, आपने जिस सरकार को चुन करके लोकसभा में विधानसभा में भेजा है, अगर वो आपके लिए किसी काम का नहीं है तो आप 5 साल के बाद उसे बदल सकते हैं। ये आपका राइट है, आपका हक है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद अगर एक पार्टी को अगर सपोर्ट करते हैं और फिर अगर उस पार्टी ने अगर कुछ ऐसा किया या उनके किसी ऐसे कदम से, उनके किसी ऐसे एक्ट से अगर आपको तकलीफ़ हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, ये आपकी गलती हो सकती है, उस सरकार की गलती नहीं हो सकती है। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में लगातार मुसलमानों के घरों को बुलडोज़ किया जाता है। हालांकि बहुत सारे लोगों से ये रिपोर्ट छुपाई गई है कि जहां पर मुसलमानों के घर को बुलडोज़ किया गया वहीं पर बहुत सारे ऐसे हिंदू हैं जिसके घरों को बुलडोज़ कर दिया गया। खैर, धन्य हो हमारे देश के उन बड़े मीडियाओं की जिसने मुसलमानों के डेमोलिश होते हुए घर को तो दिखाया, मगर उन हज़ारों हिंदुओं के घर को डेमोलिश होते हुए नहीं दिखाया, क्योंकि उनका एक अपना नैरेटिव है। खैर, मैं बात कर रहा था मुसलमानों के घर को डेमोलिश करने को लेकर। देखिए, मुसलमानों के घर को डेमोलिश किया जाता है उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर। आप सोचने पर मजबूर होंगे कि ऐसा क्यों। मैं आपको ये सारी सुर और सार और ये सारी कहानी बताता हूँ। देखिए, कानपुर के अंदर में कुछ दिनों पहले आई लव मोहम्मद को लेकर एक विवाद हुआ था। उस विवाद की जद में पूरे देश के अंदर में रैलियाँ निकाली गई और ये कहा गया कि जिसने आई लव मोहम्मद कहा उसके ऊपर FIR कैसा, उसके ऊपर FIR करके आप क्या साबित करना चाहते हैं। इस चीज़ को लेकर के पूरे देश नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि पूरे ग्लोबली इंटरनेशनली इस मुद्दे को हाइप मिली और पूरे दुनिया के अंदर में इस मुद्दे पर बात की गई। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में मुसलमानों के घरों को डेमोलिश किया गया। जहाँ आपने देखा होगा बरेली के अंदर में कई मुसलमानों को मारा गया, उनके घरों को डेमोलिश किया गया। तो ये सारी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो चौंकाने वाली खबर है वो ये है कि पूर्व हॉकी कप्तान, गोल्ड मेडल लाने वाले उस खिलाड़ी मोहम्मद शाहिद के घर को बुलडोज़ कर दिया गया। तो उसकी बात यह है दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो दिखाना चाहूँगा। इस वीडियो में आप देखिए। हमारा तोड़ है मित्र जी, मैं आपको मार पकड़ रहा हूं, मैं हटा रहा हूं, हाथ जोड़ता हुआ, हाथ जोड़ करके बिलखता हुआ, रोता हुआ कोई और नहीं बल्कि ये वो मोहम्मद शाहिद का घर है जिसे अब ख़त्म कर दिया गया है, उसे तोड़ दिया गया है। सोच कर देखिए, अंदाज़ा लगाइए कि ये किस कानून के तहत हो रहा है, ये किस लॉ के तहत हो रहा है। कानून, संविधान, एक्ट, ये कौन सा एक्ट यहाँ पर बनता है जिसकी वजह से इसके घर को डेमोलिश किया गया है। अंदाज़ा लगाइए, आप पूरे संविधान को खंगाल डालिए, आपको शायद कोई ऐसा एक्ट नहीं मिलेगा जो ये कहता हो कि किसी भी ऐसे अपराधी के घर पर उसको बुलडोज़ कर दिया जाए, उसके घर को तोड़ दिया जाए। यहाँ धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। यानी व्यक्तिगत वो भारतीय होना ज़रूरी है। अगर वो भारतीय है और किसी भी ऐसे अपराध में अगर पाया जाता है तो उसके घर को डेमोलिश नहीं किया जाए। कानून के हिसाब से उसके ऊपर जो भी क्रिया है वो की जाएंगी, मगर उसके घर को डेमोलिश करना संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आप किसी के घर को डेमोलिश नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर किसी भी ऐसे सरकारी ज़मीन, आप जिसे कहते हैं प्रॉपर्टी कहते हैं, अगर उस पर अगर कोई घर बना लेता है तो उसे इन्फॉर्म किया जाएगा, उसे नोटिस दिया जाएगा, ना कि उसका घर तोड़ दिया जाएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।